हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर चैप्टर, ठीक है। और इसके 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी लेजर की। और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर हमने कर लिया, जर्नल चैप्टर कर लिए, कैश बुक चैप्टर कर लिए, और अब हम लेजर कर रहे हैं। और इसके भी 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज की क्लास में 4th क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले तो मैं आपके साथ अब डिस्कशन कैसे करेंगे हम लोग। पहले हम जर्नल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जर्नल क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन, और लेजर बनाने में आपको ही पता, अब तक तो हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइम बहुत लगता है, ठीक है, टाइम बहुत लगता है। तो जर्नल के आंसर्स मैं लिख चुका हूँ, जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। जस्ट मैं डिस्कस करूंगा जर्नल, और उसके बाद लेजर के आपको मेजर अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जो और समझा के, ऑब्वियसली समझाकर, ठीक है, मेजर अकाउंट्स में बताऊंगा। और कुछ कुछ अकाउंट छोटे 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 जो होंगे, जो बेसिक से होंगे, उनके मैं आपको सोल्यूशंस शो कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन फिर भी एक लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाएगा, वरना तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहली एंट्री जो है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैं बुक से नहीं रीड कर रहा, मैं आपको सीधा आंसर दिखाऊंगा। तो आप अपनी बुक निकाल लो। बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुक वैसे निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। साथ साथ लिखोगे तभी समझ में आएगा, खाली लेटे लेटे या बैठकर वीडियो देखोगे उससे नहीं समझ आएगा। कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। शुरू करेंगे जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ आफ्ताब, यहाँ पे बिजनेस ओनर का नाम लिखना है, पहली लाइन में आपको गिवन है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें होता है कैश टू कैपिटल, ये तो हम बहुत बारी कर चुके हैं, जर्नल में भी लेजर में भी। सबकी पहली ट्रांजेक्शन यही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल। नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी। तो गुड्स खरीदना खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल्स है। और गुप्ता एंड कंपनी क्या है, लाइबिलिटी होगी ना, मैं उधार पे संभाल रहा हूं तो मेरा कर्जा बन गया, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट, ठीक है। कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, बाद में मैं इसको पैसे दूंगा। नेक्स्ट है कैश सेल्स, जनवरी 5 को है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स मतलब सेल करी और सामने से पैसा आ गया, पैसा आ गया तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, और सेल करना फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, बुक में देखो कैश परचेजेस, सामान खरीदा और पैसे दे दिए। तो याद रखना, पैसा जब बाहर जाएगा आउटफ्लो होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा जब फर्म के अंदर आएगा इनफ्लो होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन वही है, परचेजेस टू कैश, और परचेजेस खर्चा है इसलिए डेबिट। फिर जनवरी 10 है सोल्ड गुड्स टू अहमद एंड कंपनी। कहीं पर भी नहीं लिखा ना कैश या क्रेडिट, तो साइलेंट क्वेश्चन है। साइलेंट क्वेश्चन में अगर आपको पार्टी या क्लाइंट का नेम गिवन हो, जो कि अहमद एंड कंपनी हमें गिवन है, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो क्रेडिट सेल्स जनरेट्स डेटर, ये याद रखना, क्रेडिट सेल्स जनरेट्स डेटर्स। तो अहमद एंड कंपनी कौन हो गया, हमारा डेटर हो गया। और डेटर एसेट है, एसेट बढ़ने पर क्या होती है, डेबिट होती है। तो अहमद एंड कंपनी डेबिटेड, सेल करना फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए वो क्रेडिट है। फिर है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो डिपॉजिटेड कैश इन बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा करा है। तो जो एसेट, जो अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसा जमा कराओगे, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट। दुकान में से, शॉप में से पैसा चला गया, तो एसेट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एसेट जो कम हो रही है उसको करेंगे क्रेडिट। रूल्स के हिसाब से कर रहा हूँ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपको ये रूल्स में भी दिक्कत आ रही है, जर्नल में भी दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आगे देखने का पॉइंट नहीं है। जर्नल चैप्टर का पहला वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। प्लेलिस्ट जर्नल की देखो और बिल्कुल पहला वीडियो देखो कॉन्सेप्ट वाला, वो देखोगे तभी समझ में आएगा कि कैसे हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। आगे देखो, जनवरी 13 परचेज द कंप्यूटर फॉर ऑफिस। कंप्यूटर अकाउंट खुलता है भाई, घबराना नहीं, कम कंप्यूटर अकाउंट लिखे या ना लिखे, कंप्यूटर अकाउंट खुलता है, ये एसेट है, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, ठीक है। खरीदा है ना, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, पैसे बाहर जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर आपको नेक्स्ट है टुक अ लोन फ्रॉम महबूब। तो लोन लिया है, तो लोन लिया तो फॉर्म में पैसे आ गए। कर्जा लिया, कोई बुरा नहीं है, कर्जा लेना बुरा नहीं है, लेकिन हुआ क्या, पैसा तो आ गया ना, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश आ गया। और जो कर्जा लिया, ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है जब, तो क्रेडिट। पैसा आ गया, तो एसेट इंक्रीज हुई है, कौन सी एसेट, कैश, तो उसी एसेट को कर दिया डेबिट। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय अहमद एंड कंपनी। तो गुड्स रिटर्न करें मतलब पहले इसको माल बेचा था, तो अब इसकी उल्टी एंट्री करेंगे। पहले क्या किया था, अहमद एंड कंपनी टू सेल्स। आप देखो इसकी एंट्री जैन 10 की उल्टी एंट्री करी है मैंने यहाँ पे, जनवरी 10 की एंट्री देखो जाकर, और जनवरी 10 की बिल्कुल उल्टी एंट्री करी है, सेल्स टू अहमद एंड कंपनी। बस रिटर्न है तो रिटर्न वर्ड ये एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा है, वरना सेल्स टू अहमद एंड कंपनी जैन 10 की उल्टी एंट्री यहाँ पर करनी है। जैन 17 परचेज फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट। फर्नीचर खरीद रहे, एसेट है, परचेजेस अकाउंट मत लिखना,
एसेट के लिए आपको एसेट का ही अकाउंट लिखना है, ठीक है, एसेट के लिए आपको एसेट का ही अकाउंट लिखना है। परचेजेस लिखोगे गलत होगा, क्योंकि परचेजेस तब लिखते हैं जब हम स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक थोड़ी खरीदे, एसेट खरीदिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू महफिल मार्ट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए महफिल मार्ट को मतलब यहाँ पे कैश नहीं आया, पैसे देते ना तो टू कैश आता, पैसे नहीं दिए इसलिए पार्टी का नेम आ गया क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट देखो पेड इंटरेस्ट टू महबूब, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पे करना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, ये खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पे कर रहे हैं तो टू कैश क्योंकि पैसा बिजनेस के बाहर जा रहा है। जैन 19 बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री, ध्यान से समझो, कह रहा है रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिफेक्ट्स इन गुड्स सप्लाइड टू देम। देखो हमने जब अहमद एंड कंपनी को सामान बेचा, जब माल बेचा अहमद एंड कंपनी को, तो हुआ क्या, हमारा जो गुड्स थे ना, हमारा जो स्टॉक था वो डिफेक्टिव था, ठीक है, हमारा स्टॉक क्या था, डिफेक्टिव था, लेकिन हमने माल बेचते टाइम ना अहमद एंड कंपनी को ये बात बताई नहीं थी, तो उसको अब बहुत दिनों बाद पता चला, जनवरी 19 को पता चला कि हमने उसको खराब माल बेच दिया, तो अब वो हमसे और डिस्काउंट मांग रहा है, क्योंकि हमने उसको खराब माल बेचा तो अब वो हमसे और डिस्काउंट मांग रहा है। तो जब हम पुअर क्वालिटी के गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स सेल करते हैं और उसके बाद हमारा कस्टमर हमसे डिस्काउंट मांगता है, तो ऐसे डिस्काउंट को हम डिस्काउंट नहीं बोलते, इसकी टर्म थोड़ी सी टेक्निकल कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिबेट, ठीक है। तो बेसिकली दे तो डिस्काउंट ही रहे हैं, बट रीजन क्या है, रीजन है डिफेक्टिव गुड्स बेचे इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे, ना कि डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, बट दे डिस्काउंट ही रहे, ठीक है। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू अहमद एंड कंपनी, मीनिंग आपको पता होना चाहिए रिबेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट खर्चा है डेबिट, चेक है तो बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला और शॉप में पैसे लेकर आ गए, तो बैंक से पैसा निकाला ना तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो ये एसेट मेरी कम हो गई, और शॉप में पैसा आ गया तो ये एसेट मेरी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो एसेट बढ़ गई डेबिट, जो एसेट कम हो गई क्रेडिट। इसके बाद आगे देखो जनवरी 25 में क्या कह रहे, सेल ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद का प्राइस आपको क्या गिवन है, 10,000, तो कैश टू सेल्स 10,000 10,000, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे 9,000 लिख देते हैं, 10,000 लिखना, डिस्काउंट ऑलरेडी कटा पड़ा है, ये याद रखना। जनवरी 26 क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, तो लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट 10,000, ठीक है। जब भी आपको ये एंट्री ना याद करनी है, जो होती है ना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, ठीक है, या लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, ऐसे एंट्रीज आती हैं, याद रखना। मेरी बात सुनो, आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी बिजनेस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम हो और रीजन हो अदर देन सेल्स नहीं कर रहे लेकिन फिर भी स्टॉक कम हो गया, तो आपको क्रेडिट करना है परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और नुकसान तो डेबिट होते हैं, खर्चे डेबिट होती हैं, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। आगे देखो जैन 27 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक, बैंक वर्ड लिखा है ना, ठीक है, तो मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो खर्चों को डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिटेड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लग रहा है, और बैंक अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं तो एसेट कम होने पर क्रेडिट। नेक्स्ट देखो अहमद एंड कंपनी सेटल्ड देयर अकाउंट बाय चेक, इसके लिए देखो मैं बता रहा हूँ ये एंट्री समझोगे कैसे। आपको कौन कौन सी एंट्री देखनी, एक देखो जैन 10 की एंट्री, ठीक है, जैन 10 को देखो क्या हुआ, 10,000 का सामान बेचा, मतलब मेरे को 10,000 लेने, तो ये देखो ब्रैकेट में मैंने 10,000 लिखा। जैन 10 के बाद आप देखोगे एंट्री जैन 16, जैन 16 को उसने 2,000 का सामान वापसी करा, तो 10,000 में से अगर 2,000 का सामान वापसी करा तो मुझे उससे कितने लेने हैं, अब 8,000 लेना है। जैन 16 तक अब मेरे को अहमद एंड कंपनी से 8,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि 10,000 पहले लेने थे, 2,000 का जो सामान वापसी करा वो अब हमें थोड़ी लेना है, अब हमें 8,000 लेने हैं। जैन 16 के बाद आप एंट्री देखोगे जर्नल में, ठीक है, अब आप देखोगे जैन 19, ठीक है, जैन 16 के बाद देखो जैन 19, जैन 19 को हमने रिबेट दिया 1,000 की, मतलब 1,000 का और डिस्काउंट दिया, तो पहले 8 लेने थे, अब 1,000 का और डिस्काउंट लिया, तो यानी कि आप कितने लेने हैं, 7,000 रुपए लेने। तो ये अमाउंट आपको कैसे पता चलेगा, ये 3 पिछली एंट्रीज को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है, इनको आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो जैन 29, इसके बाद जैन 29 देखो पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800, तो मतलब सिंपल एंट्री है, गुप्ता एंड कंपनी को पैसे दिए, कर्जा चुका रहे हैं हम अपना, किसी को पैसे फ्री में नहीं देते, कर्जा चुका रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होने पर डेबिट, और पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट, एसेट कम होने पर क्रेडिट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाले रूल्स हैं, और डिस्काउंट और बैंक इकट्ठे चलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया
बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, बैंक अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक और डिस्काउंट टुगेदर रहते हैं, ठीक है, साथ साथ रहते हैं। इसके बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर के लिए आप अकाउंट लिखोगे सन्ड्री इनकम का और अमाउंट लिख देते हैं 500। सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप मिसलेनियस वर्ड का यूज करना चाहो वो भी करेक्ट है, ठीक है। फिर लेजर में भी मिसलेनियस इनकम का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप यूज करो वर्ड, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो जर्नल डिस्कस कर लिया, अब स्टार्ट करेंगे अकाउंट प्रिपरेशन यानी कि लेजर स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, स्टार्ट करेंगे हम लोग लेजर, कैश अकाउंट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैश गिवन है, तो कैश अकाउंट देखो कैसे बनेगा, मैंने यहाँ रूल्स लिख रखे हैं, मैंने हर वीडियो में यही रूल्स बताए हैं। तो कोई भी अकाउंट बनाओगे आपका रूल क्या है, सेम में सेम नहीं आएगा, ठीक है। सेम में सेम नहीं आने का मतलब है कि कैश अकाउंट में ना इधर टू वर्ड चलता है और इधर चलता है बाय वर्ड। तो मतलब ये कि कहीं पर भी जो भी अकाउंट बनाओगे, अगर मैं कैश बना रहा हूँ तो टू कैश या बाय कैश नहीं दिखेगा। अगर मैं शाम का अकाउंट बना रहा हूँ तो टू शाम बाय शाम नहीं दिखेगा। अगर मैं राम अकाउंट बना रहा हूँ तो टू राम बाय राम उस अकाउंट के अंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल है, इनको ज्वाइन करो, सेंटेंस कंप्लीशन हमें बेसिक सा है, ज्वाइन करो। तो इसका क्या मीनिंग है, जैसे मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देखा कैश अकाउंट दिख रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन मेरे काम की है, मैं इस ट्रांजेक्शन को लेजर में डालूंगा। तो यहाँ पे लिखा है टू कैपिटल, तो टू के साथ क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो टू के साथ लिखा है कैपिटल, तो यहाँ पर भी टू के साथ ना वही वर्ड लिख दो, टू के साथ क्या है कैपिटल, तो टू को ज्वाइन कर दो। टू के साथ क्या एक तरीके से ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो टू के साथ क्या आ गया, कैपिटल आ गया। डेट के कॉलम में डेट डाला जनवरी 1 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखा 1,00,000 रुपीज। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन हो गई कैश अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश अकाउंट के लिए हो गई पहली ट्रांजेक्शन। सेकंड में देखो कहीं पर कैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये Jan 3 की ट्रांजेक्शन इग्नोर करा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो मेरे को मुझे ना कैश दिख रहा है, तो इसको ये ट्रांजेक्शन काम किए। यहाँ पे देखो कैश टू सेल्स, तो इधर टू वर्ड आता है मुझे पता है, और इधर क्या आता है बाय वर्ड आता है। तो यहाँ पे टू के साथ क्या आ रहा है सेल्स, तो टू के साथ सेल्स है ना, यहाँ भी टू के साथ लिख दो सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिख दो अमाउंट 5,000। डेट के कॉलम में डेट लिखो January 5, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांजेक्शन आपकी डन है। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी कैश अकाउंट आ रहा है, मतलब ये ट्रांजेक्शन मेरे काम की है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं टू कैश, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ लिख रहे हैं टू कैश। तो मैं यहाँ पे ना टू कैश नहीं लिख सकता, क्योंकि कैश में कैश नहीं आएगा, सेम में सेम नहीं आएगा, मतलब कैश में अंदर कहीं पर भी टू कैश या बाय कैश नहीं आएगा। तो मैं टू के साथ तो कुछ नहीं लिख सकता। तो परचेजेस को ना मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ बाय वाली साइड भेज रहा हूँ। तो यहाँ लिख दिया बाय परचेजेस और अमाउंट लिखा 8,000 रुपीज और डेट के कॉलम में डेट डाली January 8। इसके बाद देखो January 11 में हमारे को कैश दिख रहा है, ठीक है। January 10 में कैश नहीं था तो इग्नोर कर दी January 10। January 11 में देखो क्या लिख रहे हैं टू कैश, तो टू कैश लिख तो सकते हैं बट वो गलत होगा क्योंकि कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा। तो यानी कि बैंक को मैं दूसरी साइड भेजूंगा, तो यहाँ आएगा बाय बैंक अकाउंट। डेट के कॉलम में डेट डालो January 11 और अमाउंट लिखो 50,000 रुपीज, ठीक है। अमाउंट लिखो 50,000 रुपीज। इसके बाद मैंने देखा भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे दिख रही है कंप्यूटर टू कैश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैश दिख गया, हम कैश अकाउंट बना रहे तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हो गई। तो इसको कैसे फिल आउट करेंगे भाई, इसको देखो टू कैश लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा। टू कैश, कैश के अंदर कैश नहीं आना चाहिए, तो यानी कि कंप्यूटर को दूसरी साइड भेजो, तो बाय कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है, बाय कंप्यूटर अकाउंट। अगर आपको कैश बुक आता है फिर तो कैश अकाउंट बहुत आराम से बना लोगे, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट का कॉन्सेप्ट ना सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम महबूब। ये ट्रांजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कैश है। तो यहाँ पे देखो टू के साथ क्या लिखा है लोन फ्रॉम महबूब, तो यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ टू के साथ लोन फ्रॉम महबूब, ठीक है। लोन फ्रॉम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ महबूब, ठीक है। MEH, मैंने MEH लिखा है शॉर्ट में। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 70,000 रुपीज, ठीक है। आया समझ, और डेट भी लिख देते हैं January 15। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, January 16 में कहीं पर भी कैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इग्नोर। January 17 में कहीं पर भी कैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इग्नोर। इसके बाद January 18 पे आ जाते हैं, तो January 18 में मेरे को क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड टू कैश। तो टू के साथ कैश लिखना ना सही नहीं है, टू के साथ यहाँ पर लिखना तो कैश ही है बट सेम में सेम नहीं आएगा, तो ये रूल है हमारा, सेम में सेम नहीं आएगा। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन को दूसरी साइड भेजा, तो ये आएगा January 18 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 2,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, रिबेट
टू अहमद, कहीं कैश नहीं लिखा, इग्नोर करेंगे। फिर देखो लिख रहे रेंट टू बैंक, यहाँ पे भी कैश नहीं लिखा ना, इसको भी इग्नोर करेंगे। फिर देखो भाई कैश टू बैंक, ये मिल गई, इंपॉर्टेंट है, ये कैश है ना, कैश अकाउंट डायरेक्ट, ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो टू के साथ क्या लिखा है, बैंक, तो ज्वाइन कर देंगे हम लोग। अपने टू के साथ भी क्या लिखेंगे, टू बैंक, ठीक है, टू बैंक लिखा। डेट और अमाउंट देखते हैं, यहाँ पे अब डेट क्या है, जनवरी 24 और अमाउंट क्या है 20,000, ठीक है। तो जनवरी 24 और अमाउंट है 20,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो कह रहा है कैश अकाउंट टू सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैश लिखा ना, ये वाली ट्रांजेक्शन हमारे काम की आएगी। तो यहाँ पे टू के साथ क्या लिखा है, सेल्स, तो आप भी हमारे यहाँ पर टू वर्ड चलते हैं, तो यहाँ पे टू के साथ लिख दो सेल्स अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखा 10,000, डेट के कॉलम में डेट लिखी जनवरी 25, ठीक है। फिर मैंने देखी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कहीं पर भी कैश नहीं है, मतलब ये ट्रांजेक्शन इग्नोर। अब आगे चेक करेंगे, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी कैश दिख रहा है, नहीं, इग्नोर करा। यहां पर भी कैश नहीं दिख रहा, इग्नोर करा। जनवरी 29 में भी कैश नहीं दिख रहा, इसको भी इग्नोर करा। और उसके बाद मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन देखी, यहां पे मुझे कैश दिख रहा है, तो कैश टू सन्ड्री इनकम है, ये और है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मिसलेनियस से मैं नहीं करूंगा, मैं एंट्री कर रहा हूँ सन्ड्री इनकम से, ठीक है, तो मैं ये नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो कैश के साथ टू सन्ड्री इनकम, तो टू के साथ क्या है, सन्ड्री इनकम, तो ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ज्वाइन कर देंगे। यहां पर भी क्या आएगा, टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, ठीक है, टू सन्ड्री इनकम अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। ये लास्ट एंट्री थी। तो अब आपका कैश अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट आपको क्या करनी है, टोटलिंग करनी है, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे। तो बड़ी साइड जो हमारे पास है वो कौन सी है, ये है डेबिट साइड, बड़ी साइड होती है, ठीक है, कैश में डेबिट साइड ही बड़ी आएगी। बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे और बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड हम लिख देंगे। कैश अकाउंट का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल पहले करा, तो ये बड़ी साइड है, इसका टोटल आ रहा है 2,05,500 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो ये भी आएगा 2,05,500 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फिगर आएगी बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पे डेट आती है मंथ एंड, जनवरी चल रहा है, मंथ का एंड जन 31, तो आएगा बाय बैलेंस सीडी। और ये कैसे आता है भाई, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते थे, बैलेंसिंग फिगर निकालने का तरीका होता है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस कर दो। तो छोटी साइड का टोटल कितना है भाई, 50, 20, 70, 72 और 80। तो 2,05,500 में से 80,000 माइनस कर दो, इसका टोटल 80,000 आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 1,25,500 रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कैश अकाउंट प्रिपेयर करा है। तो कैश अकाउंट हमारा डन है। इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट, स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट, नेक्स्ट बनाएंगे। तो आपको देखो यहाँ पे कहीं पर भी दिख रहा है बैंक अकाउंट, नहीं दिख रहा, इग्नोर। जैन 3 में बैंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इग्नोर। जैन 5 में बैंक अकाउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इग्नोर। जैन 8 में भी नहीं दिख रहा। तो बैंक अकाउंट की पहली जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे को दिख रही है जैन 11 की। तो जैन 11 में दिख रहा है मेरे को बैंक टू कैश। रूल वही रहेंगे भाई, रूल वही रहेंगे, सेम रूल रहेगा कि यहाँ पे मेरा टू वर्ड चलता है और यहाँ पे क्या चलता है, बाय वर्ड चलता है। तो यहाँ पे ज्वाइन करो, टू के साथ कैश है तो यहाँ पर भी टू के साथ क्या आएगा, ज्वाइन कर दिया, कैश आ जाएगा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 50,000 रुपीज और डेट के कॉलम में डेट डाला जनवरी 11, ठीक है। रूल्स वही रहेंगे जो पहले थे कि सेम में सेम नहीं होगा। जैसे अगर बैंक अकाउंट ना रहे ना तो टू बैंक अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट कहीं पर भी नहीं आएगा, अगर ऐसा लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास ये जो दो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो अब हम आगे देखेंगे। फिर देखो भाई सेल्स रिटर्न टू अहमद, बैंक नहीं दिख रहा, इसमें भी बैंक नहीं दिख रहा, इसमें भी बैंक नहीं, सब इग्नोर करते जाओ। जब हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना तो बाकी चीजें इग्नोर, नजर सिर्फ बैंक अकाउंट पे रहेगी। यहाँ भी नहीं दिख रहा। फिर जैन 22 पे आ गए, तो जैन 22 में मेरे को दिख रहा है रेंट टू बैंक। तो वही बात हो गई, यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस ज्वाइन करूंगा तो मैं टू के साथ क्या लिखूंगा, बैंक लिखूंगा, लेकिन बैंक में बैंक नहीं आता, टू बैंक लिखना गलत है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंट, लेकिन दूसरी साइड लिखूंगा बाय रेंट अकाउंट, और यहाँ पे डेट डालेंगे जैन 22 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बैंक अकाउंट का काम हो गया यहाँ पर। फिर ये एक और दिख गई कैश टू बैंक, तो इसकी पोस्टिंग देखते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई यहाँ पे दिख रहा है कैश टू बैंक, तो टू के साथ क्या है, बैंक। तो मैं यहाँ पे टू के साथ बैंक नहीं लिखूंगा क्योंकि बैंक में बैंक नहीं आएगा। तो मैं यानी कि कैश को दूसरी साइड भेज दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट और डेट के कॉलम में डेट डालेंगे जैन 24 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपीज, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन होगी। फिर कैश टू सेल्स इग्नोर क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा, और इसमें भी देखो लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट और परचेजेस दिख रहा है, बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा, तो ये भी इग्नोर। अब आगे देखते हैं।
अब Jan 27 में मेरे को दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बैंक, तो अगेन टू बैंक नहीं लिखूंगा, ज्वाइन कर सकता हूं टू बैंक, लेकिन वो गलत होगा, बैंक में बैंक नहीं आएगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय, यहाँ पे बाय वर्ड चलता है क्रेडिट साइड में, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म्स लिखेंगे 5000 रुपीज, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट का काम हो गया। नेक्स्ट में भी मेरे को देखो बैंक दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अहमद, तो टू के साथ क्या लिख रहा है, अहमद, तो यानी कि मैं यहाँ पे टू अहमद एंड कंपनी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि बस यहाँ पे बैंक वर्ड लिखना अलाउड नहीं है, बाकी सब लिख सकते हो। तो 7000 आ जाएगा यहाँ पर, और डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी। अब आप आगे चेक कर दो, आगे भी एक और बैंक की ट्रांजेक्शन है, ये भी हमारे को ध्यान से करनी है, पहले तो बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसमें ना गलतियां होती हैं। देखो अब ये टू बैंक लिख रहे हैं ना, तो टू के साथ क्या है, बैंक, तो टू के साथ बैंक नहीं आएगा, और गलती से भी टू के साथ डिस्काउंट है तो वो मत यहाँ पे उठा के लिख देना, आपको दूसरा एस्पेक्ट ढूंढना है। अगर बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट वाला उठाओ, ठीक है, जर्नल में डेबिट वाला आएगा, ठीक है, टू डिस्काउंट यहाँ मत लिख देना, वो तो प्योरली रॉन्ग है। तो टू बैंक लिखा तो सामने क्या लिखा, गुप्ता, तो ये आ जाएगा बाय गुप्ता एंड कंपनी। अब गलती जहां पर होनी है वो वाला पॉइंट आने वाला है, ठीक है, तो गलती यही करते हैं बच्चे अमाउंट लिखने में। तो आप अमाउंट क्या लिखोगे, ठीक है, ज्यादा चांसेस है आप यहाँ पर जब गुप्ता एंड कंपनी लिखोगे ना, तो चांसेस है कि आप अमाउंट ये लिख दोगे 20,000, ठीक है। आपको 20,000 लिखोगे तो वो गलत होगा, 20,000 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, इसको जरा समझो। बाय गुप्ता एंड कंपनी लिखा है ना, देखो हम बना के रहे हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मुझे बताता है कि बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, और बैंक में से कितना पैसा गया। ये आउटफ्लो है, इधर आउटफ्लोज होते हैं, इधर इनफ्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये आउटफ्लो हो गया, तो मैं लिख भी देता हूं आउटफ्लो हो गया, और ये इनफ्लो हो गया। तो मेरे अकाउंट से कितना पैसा कटा, आप देखो ना, बैंक अकाउंट में से कटा कितना पैसा, 19,200 कटा ना। तो आपको जो अमाउंट है ना वो इस बैंक के सामने वाली लेनी है, ठीक है, ना कि 20,000। 20,000 तो मेरे को गुप्ता को देने चाहिए थे, लेकिन मैंने दिए कितने, रियलिटी में दिए कितने, दिए 19,200। तो अकाउंट में से पैसे कितने कटे हैं, 19,200। तो अमाउंट बैंक के सामने वाला आएगा, ये वाला बैंक के सामने वाला अमाउंट आपका लेजर में जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट में गलती होनी थी, ये बहुत ध्यान से करना। फिर नेक्स्ट एंट्री में भी बैंक कहीं नहीं है, तो बैंक अकाउंट भी हमारा कंप्लीट है। अब जस्ट हमारे को टोटलिंग वगैरह करनी है। टोटलिंग देखो कैसे करते हैं, बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे, इसका टोटल आएगा 57,000, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा, और वही टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, तो यहाँ पे भी लिख दिया 57,000। और फिर आपको यहाँ लिखना है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कैसे आता है भाई, याद रखना, ये आता है मंथ एंड की डेट पे, महीने का एंड, जनवरी तो जनवरी 31, डेट बता रहा हूं। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कैसे आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो। इसका टोटल कितना आ रहा है 46,200, तो बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करा, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वही क्या होगा, बैलेंस सीडी, और इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैंक अकाउंट आपके सामने रेडी है। देखो भाई, अब मैं आपको ना रफली समझा रहा हूं जनवरी 29 का पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक एक करके करेंगे ना तो समझने में दिक्कत आएगी, हो सकता है बहुत बच्चों गलती करें भरने में एंट्रीज को। तो आपको देखो क्या करना है, मैंने बैंक अकाउंट तो समझाया, अभी अभी समझाया बैंक अकाउंट। अब गुप्ता एंड कंपनी और डिस्काउंट रिसीव्ड में सिर्फ इस एंट्री का इफेक्ट बता रहा हूँ, जैन 29 की एंट्री का इफेक्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ दो क्रेडिट है, सिर्फ इसलिए। तो यहाँ पे देखो गुप्ता एंड कंपनी जब हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे टू के साथ जो आ रहा है वो लिखना है, तो यहाँ पर आपका टू वर्ड चलता है, आपको पता है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक टू डिस्काउंट, ठीक है। रफली मैंने अकाउंट बनाया है, बहुत रफली, ताकि हमें जस्ट समझ में आए कि अकाउंट को करना कैसे, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने टू बैंक, ठीक है, टू बैंक और टू डिस्काउंट। और अगर मैं डिस्काउंट के अकाउंट की बात करूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पे तो मैं टू नहीं लिख सकता क्योंकि टू डिस्काउंट आ जाएगा तो वो गलत होगा, और टू बैंक तो गलती से भी मत लिख देना, दूसरा एस्पेक्ट ढूंढो, क्रेडिट है ना तो डेबिट में ढूंढो, टू डिस्काउंट लिख नहीं सकते। दूसरा गुप्ता है तो बाय गुप्ता एंड कंपनी लिखूंगा, ठीक है, बाय गुप्ता एंड कंपनी में यहां पर लिखूंगा। अब मेन जो दिक्कत है, सारी जो प्रॉब्लम है वो है अमाउंट में, ठीक है। सारा जो काम हमें करना है, दिमाग लगाने वाला काम है, वो अमाउंट का कॉलम फिल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट्स लिखने हैं और इधर भी आपको अमाउंट्स लिखने हैं। तो आप मेरे को बताओ, गुप्ता एंड कंपनी के सामने देखो क्या अमाउंट है, गुप्ता एंड कंपनी के सामने अमाउंट है 20,000, मतलब मेरे को 20,000 यहाँ पर लिखना है, आइडियली मेरे को 20,000 लिखना है, लेकिन क्योंकि यहाँ टू बैंक टू डिस्काउंट हो गया, दो बारी मैंने यहाँ पर लिख दिया अकाउंट्स, तो मैं 19,200 और 800 लिखूंगा, 19,200 और 800 लिखूंगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये देखो 20,000 ही तो आएगा, ये ऐड करने पे 20,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये ठीक हो गया।
डिस्काउंट में बहुत ध्यान से दिखेंगे। जब मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुप्ता एंड कंपनी, तो चांसेस है कि आप गलती से यहाँ पर 20,000 लिख दोगे, ठीक है। और अगर आप 20,000 यहाँ पे लिखते हो ना, ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि मैं डिस्काउंट का अकाउंट बना रहा हूँ। तो डिस्काउंट का अकाउंट इंफॉर्मेशन देगा, किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? डिस्काउंट की। तो क्या मेरे को गुप्ता और कंपनी से 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिला? ऐसा तो नहीं है। जर्नल का मीनिंग निकालो तो 20,000 रुपए मेरे को उसको देने थे, जिसमें से मैंने 800 रुपए का डिस्काउंट लिया, 800 का डिस्काउंट लिया। तो आपको अमाउंट कौन सा लिखना है? ये वाला अमाउंट लिखना है डिस्काउंट के अकाउंट में, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ 20,000 गलत है, आपको यहाँ लिखना है 800 रुपीज, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कैसे आएगा वो मैं समझा चुका हूं। गुप्ता एंड कंपनी में इस एंट्री का इफेक्ट मैंने यहां पर दिखा दिया। इस एंट्री का इफेक्ट डिस्काउंट अकाउंट में इफेक्ट मैंने यहां पर शो करा रफ वे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। अब हम एक और अकाउंट बनाते हैं इसके बाद। नेक्स्ट अकाउंट जो मैं यहां पर बना रहा हूं परचेजेस का। तो अब आपको हर वो जर्नल ढूंढनी है जिसमें परचेजेस अकाउंट आपको दिख रहा है। तो वही रूल्स रहेंगे, यहां पर मेरा टू वर्ड चलेगा, यहां पर मेरा बाय वर्ड चलेगा, ठीक है। तो ये तो लॉजिक्स ही है। तो अब यहाँ पे परचेजेस टू गुप्ता एंड कंपनी है, तो याद रखना परचेजेस अकाउंट में कहीं पर भी टू परचेजेस या बाय परचेजेस नहीं आएगा। जो भी अकाउंट प्रिपेयर करोगे वो अंदर कहीं पर भी नहीं आएगा। तो यानी कि अब सेंटेंस ज्वाइन करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं टू गुप्ता एंड कंपनी, तो यानी कि ज्वाइन कर दो टू के साथ, टू गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में लिखा अमाउंट 20,000, डेट के कॉलम में लिखी डेट January 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ढूंढो भाई, कहीं लिखे परचेज? नहीं लिखा, इग्नोर करो। ये देखो फिर से परचेज आ गया, ठीक है। Jan 8 में फिर से परचेज आ गया। तो इस एंट्री को देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर परचेजेस है ना, टू कैश, तो टू के साथ दोबारा से कैश लिख देंगे। यहाँ पे टू वर्ड चलते हैं, तो 8,000 रुपीज और डेट के कॉलम में डाली डेट, ठीक है। फिर से ढूंढते हैं परचेज, कहीं दिख रहे हैं? ये सेल्स आ गया, ये नहीं है। बैंक टू कैश इग्नोर, कंप्यूटर टू कैश इग्नोर, ठीक है। फिर है कैश टू लोन फ्रॉम महबूब इग्नोर, कहीं पर भी परचेजेस नहीं है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो January 26, January 26 में मेरे को जर्नल में परचेजेस दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है? टू परचेज। तो क्या मैं ज्वाइन कर दूं टू परचेज? वो गलत नहीं होगा क्योंकि परचेजेस में परचेज नहीं आएगा, तो टू परचेज नहीं लिखेंगे। ये लिखे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इसको आप यहाँ लिख दो बाय, बाय वर्ड के साथ लिख दो बाय लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखो 10,000 रुपीज, डेट के कॉलम में डेट लिखो January 26, ठीक है। इसके बाद आगे चेक करते हैं कहीं हमारे पास परचेजेस और तो नहीं गिवन, ठीक है। तो January 27 में परचेजेस नहीं है, इग्नोर। January 28 में परचेजेस अकाउंट नहीं है, इग्नोर। January 29 में परचेजेस नहीं है, इग्नोर। और उसके बाद January 31 में भी परचेजेस नहीं है, इग्नोर, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट मतलब हमारा डन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है? टोटलिंग करना सीखना है, ठीक है। टोटलिंग कैसे करते हैं समझा देता हूँ। बड़ी साइड का टोटल पहले करो। बड़ी साइड मेरे को ये दिख रही है 28,000 वाली, इसको यहाँ लिखो 28,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, 28,000 इधर लिखा। और यहाँ पर आपके पास आएगी बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर आएगी। बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है? बड़ी साइड के टोटल में से माइनस करो छोटी साइड का टोटल। छोटी साइड एक ही आइटम है, 10,000 माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा 18,000 रुपीज, ठीक है। और यही क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर। और इसकी डेट क्या होती है? मंथ एंड, महीने का एंड January 31। आया समझ? परचेजेस अकाउंट हमारा अब डन है। अब बनाएंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये मैं लास्ट अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद बनाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स बनाने इस क्वेश्चन में। मैं लास्ट अकाउंट समझा रहा हूँ सेल्स का, फिर मैं सोल्यूशन जरूर दिखाऊंगा सबका ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। बट बाकी अकाउंट्स आप खुद बनाओगे और ये होमवर्क और करना जरूर है, ठीक है। मुझे इतना टाइम लग रहा है बनाने में, वीडियो बनाने में, समझाने में, तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करोगे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर है कैश टू सेल्स। अब मैं सेल्स अकाउंट बना रहा हूँ तो जर्नल में कौन सी देखूंगा? जहां पे मुझे सेल्स अकाउंट दिख जाए। तो मैं टू के साथ सेल्स लिख दूं? खुद सोचो, वो गलत होगा ना। सेल्स अकाउंट में टू सेल्स और बाय सेल्स नहीं आने वाला, तो ये गलत होगा। अब टू वर्ड इधर है, बाय वर्ड इधर है, ये फिक्स हो गया, ये रूल है अपना। तो टू सेल्स नहीं आएगा तो कैश कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो, डेट के कॉलम में डेट लिख दो, ठीक है। फिर दोबारा ढूंढो सेल्स की एंट्री कोई दिख रही है। फिर देखो मेरे को January 10 में फिर से दिख गई। तो यहाँ अहमद एंड कंपनी टू सेल्स है, तो टू सेल्स लिखूंगा गलत होगा क्योंकि सेल्स में सेल्स नहीं आएगा। तो अहमद एंड कंपनी को इधर भेजा, January 10 बाय अहमद एंड कंपनी, ठीक है। तो ये डेट लिख ली, अमाउंट भी कॉपी करो। अब फिर से ढूंढो, यहाँ पे सेल्स नहीं लिखा ना, इग्नोर करो। कंप्यूटर टू कैश इग्नोर, ठीक है। फिर ये कैश लोन फ्रॉम इग्नोर क्योंकि कहीं पर भी सेल्स नहीं लिखा। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन आ सकती है कि भाई सेल्स रिटर्न को यहां पर डालें क्या? मैं आपको बता दूं, सेल्स अकाउंट अलग बनाना,
सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग बनाना, ठीक है, ये अलग बनेगा, ये इसमें नहीं बनेगा। सेल्स अलग है, सेल्स रिटर्न अलग बनेगा, ठीक है। आपको खाली सेल्स ढूंढना है। सिमिलरली परचेजेस और परचेज रिटर्न भी अलग आएगा। तो यहां भी सेल्स नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, सब इग्नोर करते जाओ। रेंट टू बैंक नहीं दिख रहा, कैश टू बैंक सेल्स नहीं दिख रहा। फिर मेरे को लास्ट में फिर से दिख गया यहाँ पे कैश टू सेल्स। देखो ये सेल्स है ना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, तो टू सेल्स लिखना गलत है क्योंकि सेल्स में सेल्स नहीं आएगा। तो कैश कहां जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट लिखो 10,000 रुपीज, और डेट के कॉलम में डेट डाला Jan 25। Jan 26 में परचेज है, सेल्स नहीं है, तो इग्नोर करेंगे। अब आगे चेकआउट करेंगे। आगे यहाँ Jan 27 में सेल्स नहीं है, Jan 28 में सेल्स नहीं है, Jan 29 में नहीं है। जहां जहां सेल्स नहीं दिख रहा ना, इग्नोर करो सबको। लास्ट एंट्री में भी सेल्स अकाउंट नहीं है, इसको भी इग्नोर करो, ठीक है। तो अब आपको दिख गया, अब आपने सेल्स अकाउंट बना लिया। अब आपको जस्ट टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग बहुत सिंपल है, बड़ी साइड का टोटल पहले करो। बड़ी साइड यहाँ पे क्रेडिट आ रही है इस बार, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, छोटी वाली साइड। और यहां पर फिगर को क्या बोलेंगे, ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंस CD। डेट आएगी मंथ एंड January 31, और 25,000 की जगह यहाँ पे 25,000। ये आया कैसे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो। इधर कुछ नहीं लिखा था तो इधर 0 था, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स अकाउंट भी हो गया। तो अब हम जरा बाकी के अकाउंट्स को एक बारी समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं रिमेनिंग अकाउंट्स। अब देखो भाई, मैंने बाकी अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, आपको भी सारे अकाउंट्स बनाने हैं। जस्ट मैं आंसर समझा रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें एक ही ट्रांजेक्शन है January 1 की, कैश टू कैपिटल वाली, तो बाय कैश आएगा, और बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगी आपकी अमाउंट, ठीक है। फिर देखो गुप्ता एंड कंपनी का बहुत ध्यान से बनाना। ये वाली चीज तो मैंने समझा दी थी अभी रफ में, टी शेप अकाउंट में रफ में समझाई थी। और यहाँ पर Jan 3 की एंट्री है बाय परचेजेस। इसमें एक खास बात है, इसमें ना दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा है। तो जब भी दोनों साइड्स का टोटल सेम आ गया तो इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं आती, और इसका मीनिंग है अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज हो चुका है। मतलब ना गुप्ता एंड कंपनी से अब पैसे लेने हैं, ना आप उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही, टोटल दोनों साइड्स का सेम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें एक ही एंट्री है Jan 29 वाली, गुप्ता एंड कंपनी वाली, जो मैंने आपको टी शेप में करके दिखाई थी, और एक ही एंट्री के बाद बैलेंसिंग फिगर निकालिए, ठीक है। ये हमारा बैलेंस CD हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। फिर इसके बाद देखो अहमद एंड कंपनी का अकाउंट, देखो ये गिवन है। तो यहाँ पर आप पे एंट्रीज है Jan 10 की, Jan 16, Jan 19, Jan 28। इसमें भी वही रूल लग रहा है, दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा है, 10,000 10,000, तो अकाउंट क्लोज हो गया ये वाला भी, और बैलेंसिंग फिगर यहां पर भी नहीं निकलेगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर एक ही एंट्री कंप्यूटर खरीदने की, टू कैश, और यही एंट्री को आपने बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। फिर लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट दिख रहा है, इसमें भी आपने लोन लिया, कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश डेबिट टू लोन फ्रॉम महबूब, ये जर्नल थी ना, तो एक ही एंट्री है, तो वही अमाउंट आपको चारों जगह लिखनी है, और यही आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिबेट अलाउड अकाउंट, इसमें भी आपकी एक ही एंट्री रिबेट टू अहमद, जब सिंगल एंट्री होती है ना तो वही अमाउंट चारों जगह चली जाती है, और आपके पास वही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। वही अमाउंट चार जगह लिखनी पड़ती है। रेंट अकाउंट देखो, इसके बाद रेंट की भी एक ही जर्नल थी, रेंट टू बैंक, तो वही अमाउंट आपकी चारों जगह जा रही है, और यही आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉस बाय एक्सीडेंट, इसकी भी एक ही जर्नल थी, लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस, ठीक है। तो वही सिंपल चारों जगह एक अमाउंट चला जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो एडवर्टाइजमेंट की भी एक ही जर्नल है, एडवर्टाइजमेंट टू बैंक, तो एक जर्नल में वही टोटल आपको चारों जगह लिखना है, ठीक है। चार जगह मतलब ये टोटल बैलेंसिंग फिगर। अब दिख रहा है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी एक ही एंट्री है, टू अहमद एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न टू अहमद एंड कंपनी, तो एक एंट्री क्या हो, ये यहाँ अमाउंट लिखा, फिर टोटल कॉपी दूसरी साइड, बैलेंसिंग फिगर 2000 सेम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर की भी एक ही एंट्री है, उधार पे खरीदा है, फर्नीचर टू महफिल मार्ट, टोटल, ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट महफिल मार्ट का अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर भी बाय फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है, बाय फर्नीचर, और वही सिंगल अमाउंट 10,000, इधर टोटल, फिर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन अकाउंट, ठीक है।
तो इसमें लोन लिया है ना, तो लोन हमने पे किया था, लोन लिया था ना, तो ये इंटरेस्ट का अकाउंट है बेसिकली, ये लोन का अकाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट का अकाउंट है। तो इंटरेस्ट पे किया था, तो इंटरेस्ट टू कैश, और ये 2000 टोटल, इधर 2000, इधर भी 2000 टोटल, और ये बैलेंसिंग फिगर 2000। फिर लास्ट है सन्ड्री इनकम अकाउंट, ये बिल्कुल लास्ट ट्रांजेक्शन का सन्ड्री इनकम का है। तो यहाँ पे बाय कैश, ठीक है, फिर सिंगल एंट्री लिखी है तो 500 इधर लिखा, टोटल किया, टोटल कॉपी दूसरी साइड, और ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट अकाउंट है। कोई अकाउंट मेरे से बाय चांस रह गया होगा तो रह गया होगा, बट मैंने अपनी तरफ से सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करे, ठीक है। और कोई रह गया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कौन सा रह गया अकाउंट। बाकी वीडियो अच्छा लगा, चैप्टर समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा बाकी चैप्टर्स के भी, और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।